हाय व्यूअर्स। एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर है। इस कोर्स के अंदर हम मल्टी लेवल प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल से एसएफजी क्रिएट होगा, एसएफजी से एफजी क्रिएट होगा। मल्टी लेवल प्रोडक्शन देखेंगे और हमारा जो इसमें रॉ मटेरियल होगा वो मूविंग एवरेज होगा, ताकि हम मूविंग एवरेज के इम्पैक्ट्स जो कॉस्टिंग के ऊपर होते हैं उस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर सकें। इससे पहले जो कोर्स क्रिएट किया था, कॉस्टिंग प्रोसेस विद प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल, इसके अंदर हमने रॉ मटेरियल से डायरेक्ट एफजी क्रिएट किया था। ठीक है, रॉ मटेरियल से डायरेक्ट एफजी क्रिएट किया था। तो इसमें मल्टी लेवल वाली चीज मतलब नहीं डॉक्यूमेंट हो पाई थी। इस कोर्स के अंदर हम मल्टी लेवल प्रोडक्शन को देख रहे होंगे। इस वीडियो को हमने कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट किया है कि इसमें हम एक मटेरियल, चार मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं। एक मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल है, इसके साथ साथ एक पैकिंग मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो है वो हमारा मूविंग एवरेज पर है, पैकिंग मटेरियल जो है हमारा स्टैंडर्ड पर है, और एसएफजी और एफजी भी स्टैंडर्ड पर है। इसका बॉम हमने इस तरीके से क्रिएट किया है कि एसएफजी के अंदर हमने रॉ मटेरियल लगाया है। ठीक है, और एफजी में ये एसएफजी और पैकिंग मटेरियल लगा है। बॉम क्रिएट करने के बाद हम इसकी एक्टिविटी के जो कॉस एलिमेंट हैं उनको रिव्यू करवाए, क्योंकि जीएल जो है वो कॉस एलिमेंट जो है वो एक्टिविटी के मेरे पास सेकेंडरी कॉस एलिमेंट वो ऑलरेडी क्रिएटेड थे। एक्टिविटी टाइप भी मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो उनका मास्टर डेटा शो करवा दिया। इसके साथ साथ कॉस्ट सेंटर मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट था, तो वही कॉस्ट सेंटर यूज करते हुए हमने कॉस्ट सेंटर हमने क्रिएट किए। Okay. उसके बाद प्लान एक्टिविटी रेट्स KP26 के थ्रू इनपुट किए, और देन वर्क सेंटर क्रिएट किया है, वर्क सेंटर और फिर राउटिंग। इसकी सीक्वेंस थोड़ी क्रूशियल है। एक्टिविटी के रेट्स अगर हमने कॉस्ट सेंटर के ऊपर नहीं डाले होंगे तो ये वर्क सेंटर पे हमें वो उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के ऊपर एक्टिविटीज लगाने नहीं देता। ठीक है, वर्क सेंटर क्रिएट करने के बाद हम राउटिंग क्रिएट करते हैं, देन फिर प्रोडक्शन वर्जन। अच्छा, कॉस्ट एस्टिमेट के लिए प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर प्रोडक्शन वर्जन जो ज़रूरी है वो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करना ज़रूरी है। मगर हमने प्रोडक्शन वर्जन अपने मास्टर डाटा के ही जो सेशन चल रहा था उसके अंदर ही क्रिएट कर दिया। उसके बाद रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो हमने इन किया है, और फिर कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया है कॉस्ट एस्टिमेट की कैलकुलेशन के टाइम पर। ओके, कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट हो जाता है तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो मटेरियल के अंदर सेव हो जाती है। और देन फिर हमने प्रोडक्शन की साइकिल एग्जीक्यूट करी है। प्रोडक्शन की साइकिल में हम सबसे पहले जो है वो हमने एसएफजी का एक प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया है, और उसमें हम रॉ मटेरियल को इशू करते हैं, एक्टिविटीज कंफर्म करते हैं, और देन फिर जो है वो गुड्स इशू करते हैं। उसके बाद एफजी का प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया, उसमें हमने एसएफजी और पैकिंग मटेरियल जो है वो गुड्स इशू करी, फिर एक्टिविटीज कंफर्मेशन और जीआर, जीआर यानी एफजी की जीआर करी है। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूं कि हमारे पास ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं रॉ मटेरियल इशू करूं। मेन हमारे तीन जो है वो प्रोसेस होते हैं: रॉ मटेरियल इशू, एक्टिविटी कंफर्मेशन और एफजी की जीआर। अच्छा, यहाँ रॉ मटेरियल इशू के साथ साथ पैकिंग मटेरियल भी इशू लिख सकते हैं। ओके, तो इस रॉ मटेरियल इशू को हम मीगो से करें, एक्टिविटी कंफर्मेशन को हम CO11N से, और एफजी को फिर दोबारा मीगो से। एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं मटेरियल मास्टर में बैकफ्लश का चेक लगा दूं या फिर अपने ऑर्डर के ऊपर बैकफ्लश का चेक लगा दूं, तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये मेरे CO11N के थ्रू ही हो जाते हैं, और फिर एफजी की जीआर मैं मीगो से कर रहा होता हूँ। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है कि मैं बैकफ्लश का चेक लगा दूं
और अपनी राउटिंग के अंदर PP99 जो है वो कंट्रोल की लूं, तो CO11N के टाइम पर ही ये तीनों काम मेरे एक ही टी कोड से हो जाते हैं। तो हमने अपने इस प्रोसेस में ये और ये वाला मेथड यूज किया है। इसके साथ फिर उसके बाद जो है वो सेल्स साइकिल क्रिएट करिए। सेल्स साइकिल में सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, देन फिर आउटबाउंड डिलीवरी, पिकिंग, PGI एक ही दफा में हमने कर दी है। PGI के टाइम पे जो है वो अकाउंटिंग एंट्री होती है, उसको रिव्यू करवाया है। और फिर उसके बाद बिलिंग का डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिए और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज को डिस्कस किया। आफ्टर दैट क्लोजिंग साइकिल हमने अलग से एक सेपरेट जो है वो सेशन बनाया था। इसमें एक्चुअल अमाउंट की पोस्टिंग करी है कॉस्ट सेंटर के ऊपर। उस एक्चुअल अमाउंट की बेसिस पर एक्चुअल कॉस्ट स्प्लिटिंग करी है कॉस्ट सेंटर की। देन फिर उसके बाद जो है वो एक्चुअल स्प्लिटिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया है। और फिर एक्चुअल रेट कैलकुलेशन का प्रोसेस KSII एग्जीक्यूट किया है। और इसको कैलकुलेट होने के बाद हमने इस एक्चुअल रेट्स को अपने प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर रिवैल्यूएट करवाया। इस रिवैल्यूएशन के बाद कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन की एक्चुअलाइजेशन करिए। ये जब हम रियल सिनेरियो में कर रहे होते हैं तो वहां पर मास के टी कोड एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। मगर क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ऑर्डर, दो ऑर्डर्स बने थे, तो इनको हम सेपरेट सेपरेट जो है वो सिंगल सिंगल ऑर्डर्स को एक्चुअलाइज करवा रहे हैं कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू। देन फिर हमने वेरिएंस कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करा है। वर्क इन प्रोग्रेस का हमारा सिनेरियो नहीं था, इस वजह से ये टी कोड एग्जीक्यूट नहीं किया है। देन जो है वो ऑर्डर सेटलमेंट के बाद मटेरियल लेजर और मटेरियल लेजर के इम्पैक्ट्स को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। जो ये पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूट करा है, इसके साथ साथ इसकी वीडियोस तो अवेलेबल हैं ही। जो मैंने अपनी टेस्टिंग करी थी जिस टाइम पर सेम सिनेरियो को, तो उसको पूरा एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में इस कोर्स में हमने अटैच करवा दिया, ठीक है। ये पूरा एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो सेम प्रोसेस जो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए हैं इस पूरी वीडियो इस पूरे कोर्स के अंदर, वो तमाम वही तमाम प्रोसेस जो है विद स्क्रीनशॉट्स वो इस कोर्स के साथ अटैच हैं, ओके। और इसके अलावा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इस कोर्स के लिए मींस मल्टी लेवल प्रोडक्शन और मूविंग एवरेज के लिए कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ी। तो यही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर मौजूद है। और आई होप कि ये 70 to 80% कंप्लीट है, ठीक है। मे बी पॉसिबल के कुछ स्क्रीनशॉट्स इसमें लेना मतलब भूल गए हो या रह गया हो स्क्रीनशॉट, मगर कोशिश यही करी गई है कि मैक्सिमम जो स्क्रीनशॉट्स इसमें लगा सकते हैं वो लगा दिए जाएं। और इस डॉक्यूमेंट को एक इस तरह के कर दिया जाए कि अगर कोई बेसिक नो हाउ रखने वाला बंदा है तो वो इस डॉक्यूमेंट को देखकर जो है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन अपनी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर हम इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के डॉक्यूमेंट को भी रिव्यू कर लेंगे, ताकि एक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से भी जो चीज़ है वो हमारे पास वीडियो की शक्ल में डॉक्यूमेंट हो जाए। आई होप कि ये कोर्स आपको पसंद आएगा। और अगर ये कोर्स आपको पसंद आता है तो इस पर रिव्यूज़ लाजमी दें, विद कमेंट्स रिव्यूज़ दें, ताकि और अगर आपको कोई कमी लगती है तो मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दें या वॉइस कर दें। इसके अलावा कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं, मतलब रिव्यू के साथ जो कमेंट्स हैं उसमें भी आप बता सकते हैं। आई होप कि आप ये कोर्स एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।